नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई दरभंगा के विकास को लेकर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई, आइए सुनते हैं। आज इस साल का 2022 का सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें हमारे साथ मुमताज़ आलम साहब हैं, आरिफ साहब हैं, पंचायत साहब हैं, टिंकू जी हैं, हमारे शंभू पासवान जी हैं, श्याम किशोर प्रधान जी हैं, इधर पवन सिंह जी हैं, बबलू सैनी हैं और हमारे चौपाल जो जिला परिषद है। तो सभी लोग, संजय चौपाल जिला परिषद है और ये पत्नी है इनकी, और बबलू सैनी है इनकी भाभी है जिला परिषद। तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये नया साल है, हम लोग नए अज़्म के साथ और नए इरादे के साथ किस तरह से दरभंगा का विकास हो, किस तरह से मिथिलांचल का विकास हो और पूरा देश आगे बढ़े, हम लोग नए साल में यही अहद किया है कि इसके लिए जो कुछ भी योगदान हम लोगों की तरफ से होगा और जो सरकार नीतीश जी की सरकार चल रही है पटना में, उनका जो भी योगदान होगा उसको बड़े पैमाने पर इस इलाके में हम लोग लाने का काम करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले उन्हीं कामों का विस्तार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ तशरीफ लाए थे, कुशेश्वर स्थान गए और अपने किए हुए वादे के मुताबिक उन्होंने सभी परियोजनाओं का ऐलान भी किया है, कुछ का फाउंडेशन भी किया है। साथ ही वो यहाँ भी आए थे, जो प्रस्तावित एम्स हैं और DMCH के ज़मीन को लेकर के कुछ मामला थे, उसको भी उन्होंने स्वयं देखा। और बड़ी खुशी की बात है कि DMCH को भी 50 एकड़ से ऊपर की ज़मीन मुहैया कराई गई है। आप जानते ही हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए जो मापदंड रखा गया है 25 एकड़ का, उससे दोगुनी ज़मीन अब हमारे DMCH के पास होगी। तो इससे बड़ी बात अब कुछ नहीं हो सकती है कि हमारा एम्स भी आ जाएगा और DMCH को भी पूरी जगह ज़मीन, और जब सब टूटेगा तो नई नई बिल्डिंग का तामीर भी होगा और हमारे पास 2 बेहतरीन अस्पताल की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो उससे भी इस इलाके की प्रगति में काफ़ी गति आएगी। और दरभंगा आ चुका पूरे हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। एम्स, एयरपोर्ट और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं वो बन गया तो ये इलाका अब इसको तरक्की से रोका नहीं जा सकता। आप लोगों में बहुत सारे यंग लोग हैं। जब मैं पहली मरतबा MP बना था तो मैं यही कहता था कि दरभंगा का हिस्सा जो भारत सरकार के खजाने में कैद है उसको आज़ाद करा करके दरभंगा की धरती पर लाना। बहुत कुछ हमारे वक्त में भी हुआ, जैसे रेलवे का काम हुआ, शिक्षा में काम हुआ बहुत बड़ा, और इसके लिए भी प्रयास रहा। कई मरतबा हम लोगों ने भी पार्लियामेंट में उठाया, एयरपोर्ट के लिए कभी शुरू भी हुआ फिर बंद हो गया, और एम्स की भी आवाज़ उठती रही। लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये दोनों काम आगे बढ़ा है
इसके साथ साथ दूसरे भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए परियोजनाएं हैं जिसको चिन्हित किया गया है दरभंगा के लिए, वो भी आगे आएगा। तो हर लिहाज से इस इलाके को अब आगे ही बढ़ना है, क्योंकि 4 लेन से जुड़ गया पहले, अब दूसरा एक 6 लेन आ रहा है। तो उसके बाद तो आप समझ लो कि किसी चीज़ की कोई कमी दरभंगा में होने वाली नहीं के लिए आने में, यहाँ पे जहाज पकड़ने में, यहाँ पे कुछ भी और भी डेवलपमेंट का काम हो, खास तौर से ये एजुकेशन हब हो सकता है। शुरुआत पहले से हुई और फिर हमने भी उसमें हाथ बटाया है, आगे बढ़ाया है, उससे भी काफ़ी काम होने की गुंजाइश मौजूद है। साथ ही अभी आपने देखा होगा जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, और चुनाव में हमारे पास जनता दल यू की उम्मीदवार बहुत पहले से थी, जो हमारे पार्टी की मेंबर भी हैं, और उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। और कल 3 तारीख को उनकी भारी जीत हुई, 18 वोटों से वो कामयाब भी हुई। आगे बढ़ाएं और जितना पॉजिटिव रोल हो सके सदन को चलाने में, दरभंगा के विकास में और सबको साथ लेके चलने में, इन दोनों को वो काम करना है। और कभी कहीं पर कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने गलती की है उनको रियलाइजेशन भी होगा, और सब कुछ मुमकिन है अगर आप ईमानदार रहें और लोगों के जनहित के काम में लगे रहें, और जो मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखें। तो मैं वो दोनों उम्मीदवार जो हुई थी उनको शुभकामनाएं देता हूं नए साल के लिए। और ये तो दूसरी मर्तबा हुई है उपाध्यक्ष, और ये तो पहली मर्तबा जीत के गई थी, और मात्र एक वोट से हारी, उनकी तबीयत भी कल खराब हो गई। तो सब देखना नहीं है और आगे बढ़ना है, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो विपक्ष है वही पक्ष में आता है, और जो पक्ष में है वो विपक्ष में जाता है। जो अच्छे काम करता है समाज की निगाह में, मेंबर्स की निगाह में, वही अच्छा रहता है। तो मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं और दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन ने आज भी आप दोनों का साथ दिया है, और आगे भी गठबंधन और हमारे जो भी सहयोगी हैं आपके साथ रहेंगे। आप लोग मेहनत से काम करिए, सिर्फ जगह मिल जाने ही से नहीं होता। और हमारे एक उपाध्यक्ष भी हमारे तरफ से हुई हैं, तो ये मौका है फिर से दरभंगा के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सबको मिलजुल के करना चाहिए। साथ ही राजनीतिक है, उनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और प्लस हमारे वर्कर, हमारे नेता जो दरभंगा के हैं, वो क्या क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या क्या बताते हैं, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, उस पर भी विस्तार से वहाँ चर्चा होगी और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। साथ ही जो हम लोगों की, जो पार्टी की 2 बड़ी मांगे हैं, खास तौर से बिहार पिछड़ापन में लोग कहते हैं कि नीचे पायदान पर है। ईमानदारी की बात है कि एक एक पैसा जो बिहार की आमदनी हो या भारत सरकार से मिलती हो, नीतीश कुमार जी ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके
बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुमार जी की एक जमाने से मांग रही है, उस पर विचार ही नहीं अमल करना चाहिए भारत सरकार को, और स्पेशल पैकेज की शक्ल में हो, पिछले राज्य का दर्जा देकर मदद करने की जरूरत हो। बिहार को जरूरत है पैसों की, और उसमें भारत सरकार मदद कर सकती है। जरूरी है ताकि फिर उसको जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो पैसे का बंटवारा होता है, ये सारी आबादी का विवरण जब हमारे सामने होगा, कौन से बिरादरी के लोग कितने हैं और वो कितने पीछे रह गए, तभी जाकर के हम लोग ईमानदारी से जो पीछे रह गए वर्ग, उनकी मदद कर पाएंगे। तो ये जो जनगणना के अंदर ये जानना किस जाति की कितनी आबादी है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उसके लिए निश्चित रूप से नीतीश जी कदम उठाएंगे और उन्होंने ऐलान भी किया है। साथ ही बार बार हम लोगों ने कहा पिछले दफा कि नीतीश कुमार जी के अंदर हर उस तरह का गुण है जो एक कहा गया था प्रधानमंत्री मटीरियल है। तो इस बात को हम लोग पूरे देश के अंदर रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे कि वो जब बिहार भी इन सवालों को हम लोग रखने का काम करेंगे। हो रहा है और 4 और राज्यों में हो रहा है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगहों पे चुनाव होने वाला है। तो हमारी पार्टी प्रयास कर रही है कि हर जगह लड़े, और लड़ करके पहले भी जनता दल ये राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उसको फिर से हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और इस पर पार्टी पूरी मेहनत से काम कर रही है। Hello all you lovely people of Darbhanga, Bihar. I am a model and I am here to announce one more wonderful news, that is Indian based fast food brand Hunger Hackers is now available in one more city of Bihar, that is Darbhanga. So guys, we are inviting all of you to enjoy delicious Italian food. As you know that Hunger Hackers is a Chandigarh based fast food brand and has been already reached more than 19 states of India. Hunger Hackers serves a lot of delicious food, pasta, pizza, burger, wrap, smoothie and many more hygiene and quality food to enjoy. So what are you waiting for guys? Just enjoy it with your family, friends and loved ones.